ओम शांति। आज 8/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। विश्व ड्रामा में जब ऐसा सीन आता है जहाँ पे कि हमें सारे अपनी 84 फिल्मों का जो हम कहें कि हमें पार्ट देखने को मिलता है, तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं संगम युग या सर्वोत्तम युग। क्योंकि इसमें ही हमें उत्तम से उत्तम कैसे पाठ बजाना है उसका ज्ञान मिलता है। तो वही है बाप से मिलना या परमात्मा बाप से मिलना। उसी को ही बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा कुंभ। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहदारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो जो स्वयं परमात्मा सदैव अपनी देही स्थिति में, विदेही स्थिति, निराकारी अशरीरी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो वही जो है हमको यह पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो हम ये पाठ पढ़ते हैं तो उसी के आधार से हम अपना आगे का पाठ निभाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना कि तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है और तुम परमधाम से आए हो, अर्थात उस मूल स्थिति बाप समान स्थिति से फिर जो है हम यहाँ पे इस विश्व ड्रामा में वो ज्ञान सीख करके अशरीरी बनने का और उसी अशरीरी अवस्था से कैसे पाठ बजाना है वो बजाने के लिए हम लोग आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया, इसमें बाबा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि सब कुछ जो है प्री नोटेड है या प्री शूट है, पहले से ही बज चुका है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे संगम युग में देख रहे हैं। फिर धीरे 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 करके हम लोग सतयुग से इस पाठ में जो है फिर से डूबते जाएंगे। इस समय बिल्कुल ही हम इस पाठ से न्यारे होकर के, ऑडियंस होकर के हम इसे देख रहे हैं, है ना। और वो कैसे देख रहे हैं? ज्ञान के आधार से। जितना जितना हमें ज्ञान का गहराई पता चलता जाएगा, उतना उतना जो है हम इस ड्रामा से, इस पाठ से जो है वो न्यारे होकर के स्वयं को पाठ बजाने वाला देखते जाएंगे। तो कंटिन्यूस ये चलता रहता है ड्रामा, है ना। इसका बाबा कह रहे हैं आदि अंत नहीं। वैसे कहते हैं सतयुग आदि, कलयुग अंत, या संगम युग में इसका अंत, पर ये नहीं। संगम युग से इसकी आदि और अंत का भी जो है एक तरीके का संगम हो जाता है। कब ये पाठ शुरू हो जाता है फिर से हमें पता भी नहीं चलता है। तो बाबा ये कह रहे हैं इसका आदि और अंत भी नहीं है। जैसे कोई व्हील है, साइकिल है, तो उसका पता चलता है क्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है? नहीं। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी, आत्मा के अंदर भी जो पाठ नूंदा हुआ है वो आदि और अंत उसका है नहीं। फिर गीत है, जाग सजनिया जाग। धारणा, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। पुरुषोत्तम अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति, पुरुषों में उत्तम स्थिति में रहकर कैसे पाठ बजाना है, वो जब हम ज्ञान ले रहे हैं तो देह की दुनिया की, देह की दुनिया की या रोल की बातें जो है हमें, उनको बाबा कह रहे हैं इविल बातें नहीं सुननी है। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। तो नष्टो मोहा अर्थात कि आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, चाहे रोल, चाहे घर, चाहे ये ब्राह्मण रोल ही क्यों ना हो, चाहे सेवाएं जो भी हैं, वो जो है हमसे छूटने वाली है या टेम्पररी टाइम के लिए हमें मिली हुई है।
तो जितना जितना हम ज्ञान के स्वयं की मूल स्थिति के अभ्यास में रहेंगे तो स्वतः नष्ट मोह बन जाएंगे। एक एक चीज़ के लिए हमें मोह नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आज बच्चों से मोह नष्ट किया, आज घर से किया, वो तो हम काफ़ी 90% तक कर भी चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है वो सेवाओं के प्रति भी जो मोह रहता है कि मुझे सेवा मिले, मेरा नाम हो, मैं ये करूं, मैं अच्छा बनूं, तो हमें समझना है ना अच्छा हम हैं ना बुरा हम हैं, जस्ट वो अच्छे या बुरे का हमें रोल मिला हुआ है प्ले करने को। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो देही अभिमानी बनेंगे तो जो है पुरुषार्थ में हम टिक सकेंगे। फिर वरदान है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हमें सत्युग में जाकर के कोई प्रारब्ध मिलेगी, नहीं, एक कदम अगर हम लोगों ने उठाया, कौन सा कदम, कि मैं आत्मा हूँ, है ना, ये जस्ट स्मृति में आया तो आत्मा, क्योंकि प्राप्तियाँ सारी किस में हैं, चाहे ज्ञान कहे, चाहे गुण कहें, चाहे शक्तियाँ कहें, जो भी कहें वो आत्मा में है। तो ये स्मृति में आने से ही ऑटोमेटिक जो है वो सारी स्मृतियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वही जो है वो प्रारब्ध है ना। तो वो जैसे किसी बैंक में हम लोगों ने कैश जमा किया, 100 रुपये जमा किया, तो ऑटोमेटिक हो, ये बाबा की बैंक ऐसे है कि उसी समय पे वो जो है 100 रुपये का हम कहें एक वाउचर मिल जाता है, प्लस हमारा जो है जमा भी हो जाता है। तो उस वाउचर को हम यूज़ भी कर सकते हैं और वो जो जमा हुए है उसका तो पदम गुणा हमको सतयुग में मिलना ही है, उसका तो हम सोच ही नहीं सकते, मतलब सोच ही नहीं सकते कितना मिलेगा। तो वो वाउचर से प्राप्तियाँ, खुशियाँ, शक्तियाँ सब मिलेगी, जो चाहे वो हम ले सकते हैं। स्लोगन है ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञानी तो आत्मा है वो ब्राह्मण है, और उस ज्ञान को भरने में अपने अंदर हिम्मत बरते जाओ, है ना, क्योंकि यह गुप्त ज्ञान है और उसका जो है वो हमें ज्ञान को यूज़ करने के लिए थोड़ी अपनी अंतर्मुक्ता अवस्था बनानी पड़ेगी। अंतर्मुक्ता अर्थात अपने मन से भी जो है वो अंतर्मुख हो जाना पड़े, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान न हो। तो कठिन से कठिन अर्थात कि जो रोल में हमें कठिन लगता है वो भी आसान हो जाता है। अच्छा।